इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारत के सबसे बड़े बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ा झटका दिया है। बाहुबली माफियाओं अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त फैसले सुनाने वाले जस्टिस डीके सिंह ने मुख्तार की चालबाज मंसूबों को भांपकर उसके इरादों पर न्याय का हंटर चलाया। गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहुत बड़ा झटका दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसकी चालबाजी को समझते हुए कोर्ट ने मुख्तार को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा बाहुबली माना और विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने न सिर्फ बाहुबली की बेल रिजेक्ट कर दी, साथ ही माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस डीके सिंह ने गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी के शातिरदारों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल कोर्ट ने पाया कि माफिया मुख्तार अंसारी बहुत ही शातिराना अंदाज में अपनी बेल एप्लीकेशन माननीय कोर्ट से विड्रॉ करना चाहता था। पूरा मामला गाजीपुर के एक गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। न्यायमूर्ति डीके सिंह ने मुख्तार के वकीलों की दलील सुनने के बाद ये महसूस किया कि मुख्तार अपनी बेल एप्लीकेशन उनकी कोर्ट से विड्रॉ करवाकर किसी और कोर्ट में लगवाने की फिराक में था। चूंकि विद्वान न्यायाधीश जस्टिस डीके सिंह इसके पहले भी माफिया मुख्तार, माफिया अतीक अहमद और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी की कई जमानत याचिका और डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज और रिजेक्ट कर चुके हैं और इसलिए माफिया मुख्तार ये चाहता था कि जस्टिस डीके सिंह के कोर्ट से बेल एप्लीकेशन वापस ले ली जाए। बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार को बहुत बड़ा झटका। माननीय न्यायाधीश जस्टिस डीके सिंह ने दिया बड़ा झटका। मुख्तार की बेल एप्लीकेशन वापस लेने के मंसूबों पर फेरा पानी। मुख्तार को भारत का सबसे बड़ा बाहुबली बताते हुए बेल एप्लीकेशन किया रिजेक्ट। याचिका वापस लेने की एप्लीकेशन को कोर्ट ने माना बेंच हंटिंग, बेंच होपिंग, बेंच अवॉइडिंग पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुकी है टिप्पणी। इस पूरे मामले में जस्टिस डीके सिंह ने फतेह चंद हिम्मतलाल और अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अन्य 1977 के साथ ही सुब्रत रॉय सहारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 2014 केसेस का हवाला देते हुए ये पाया कि माफिया मुख्तार भी कुछ इसी तरह से अपनी बेल एप्लीकेशन को मनमाफिक कोर्ट में ले जाना चाहता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी पहले इन दोनों केस में बेंच हंटिंग मान चुकी है। बेंच हंटिंग यानी पसंदीदा कोर्ट ना होना, बेंच होपिंग यानी कोर्ट से अपने पक्ष में उम्मीद करना, बेंच अवॉइडिंग यानी बेंच से दूरी बनाना। इस पर न्यायमूर्ति जस्टिस डीके सिंह ने अपने आदेश में कहा कि बेल एप्लीकेशन को वापस लेने की मंशा भी यही है। विद्वान न्यायाधीश जस्टिस ने सख्त लहजे में एक कठोर टिप्पणी भी की है कि बाहुबली माफिया मुख्तार, जो कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा बाहुबली है, जिसके खिलाफ 58 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हों, हम बाहुबली या गैंगस्टर उसे ना कहें तो किसे कहें। और इसी बात को माननीय न्यायाधीश ने आधार बनाते हुए माफिया के मंसूबों को बड़ा झटका दिया। विद्वान न्यायाधीश जस्टिस डीके सिंह पहले भी माफिया मुख्तार को दे चुके हैं सजा। जस्टिस डीके सिंह मुख्तार अंसारी की कई बेल एप्लीकेशन कर चुके हैं रिजेक्ट। जस्टिस डीके सिंह से खौफजदा है माफिया डॉन मुख्तार। मुख्तार चाहता था कि उसकी बेल एप्लीकेशन पर जस्टिस डीके सिंह न करे सुनवाई। दरअसल पूरा मामला गाजीपुर में मुख्तार और उसके गुर्गों पर दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है। 6 अक्टूबर 2020 को इंचार्ज इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ माफियाओं, अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की तलाश में पेट्रोलिंग पर निकले थे, जिस दौरान उन्हें महसूस हुआ राजेंद्र पासी उर्फ भूसी पासी, राजन पासी, हरिकेश यादव और कई अन्य और इन सब का सरगना माफिया डॉन मुख्तार, जिनके खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग, रंगदारी वसूलने, लूट करने जैसे
गंभीर मामले दर्ज थे और जिनके खौफ से पूरा इलाका थर्राता था। कोई एक शख्स भी इनके खिलाफ जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं होता था। इनकी इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी बेल एप्लीकेशन माननीय न्यायमूर्ति विद्वान न्यायाधीश जस्टिस डीके सिंह की कोर्ट में लगी हुई थी। लेकिन पिछले कई मामलों में माननीय न्यायाधीश के सख्त रवैये, सख्त फैसले देने के बाद माफिया डॉन मुख्तार ये चाहता था कि माननीय कोर्ट से बेल एप्लीकेशन वापस ले ली जाए, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने मुख्तार की मंशा को समझते हुए जमानत याचिका को खारिज कर बड़ा झटका दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।